बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान को एटीसी में जीएचक्यू हमला केस में 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। ये केस इमरान खान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और कौन से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, असल में मसला ये है कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो या कोई और सियासी लीडर हो, हमारे यहाँ जिस भी सियासी रहनुमा के ऊपर कोई भी मुकदमा होता है, उसे पहले अवामी अदालत में लड़ लिया जाता है। सही। और अवामी अदालत में उसका एक बज़ाहिर आपको अवामी सतह पे अवाम का फैसला पता चल जाता है। सही। यानी कि मेजॉरिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई वो कौन इस मुकदमे को दुरुस्त समझता है, कौन इस सज़ा को दुरुस्त समझता है, कौन गलत समझता है, कौन इसकी फेवर में है, कौन इसके खिलाफ है, कौन इसका हामी है, कौन इस पर खुश है, कौन इस पर नाराज़ है, कौन इस पर गमज़दा है, या किसकी क्या फीलिंग है। जी। इमरान खान के हवाले से भी जितने भी मुकदमात हैं वो अवामी सतह के ऊपर पब्लिक डोमेन में लड़े गए हैं, अवाम में मुकदमा ले जाया गया है। मीडिया डिबेट के ज़रिए, सियासी तकरीरों के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए नून लीग ने तोशाखाना से लेके घड़ी और फलां फलां इससे लेके 9 मई से लेके तमाम मुकदमात जो हैं वो अवामी अदालत में लेके गए हैं। असल में इस वक्त अगर मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से पूछें कि इस वक्त सबसे सख्त और ख़तरनाक ख़तरनाक मुकदमा, ख़तरनाक नॉट इन अ सेंस लीगली, ख़तरनाक इन द सेंस कि ये 9 मई का वाक़या और 9 मई का इल्ज़ाम वो इल्ज़ाम है जिस इल्ज़ाम के होने की वजह से जो कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ या उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं के साथ हो रहा है, उसको हर बंदा समझता है, यानी हर बंदे से मुराद ये है कि जो उनके मुखालफीन है वो उसको जस्टिफिकेशन के तौर पर लेते हैं कि ठीक है क्योंकि उन्होंने ये किया था लिहाजा जो उनके साथ हो रहा है ये जायज़। जी। देखें, और अभी तक जो असल में एक ऐसा चीज़ है जो आपको क्राइम हैपनिंग, क्राइम सीन नज़र आता है, जी। इस बात से हटके कि कौन एग्जैक्टली किस हद तक इन्वॉल्व है उसमें, वो 9 मई ही है। जलाओ, घेराव, ट्रेसपासिंग, आग लगाना, तोड़ फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, शोहदा के यादगार पे, मुजस्समे पे लोगों की प्रेजेंस, लोगों की वहाँ पर कानून को हाथ में लेना, ये सारे वाक़यात तो आपके सामने हुए हैं ना। और पाकिस्तान का जो आइन और कानून है उसके मुताबिक ये काबिल सज़ा जराइम है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, कार्य सरकार में मुदाखलत करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, किसी चीज़ को जला देगा, किसी चीज़ को गिरा देगा, कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर देगा, किसी का नुकसान कर देगा, किसी को ज़ख्मी कर देगा, किसी को जान से मार देगा, ये तो सारे जराइम है। जराइम की सज़ा होनी चाहिए। मैं आपके सामने पहले खबर रख देता हूँ। खबर से पहले, इस खबर से आने से 36 घंटे पहले इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा था द इकोनॉमिस्ट में। जी। द इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है उसमें खान साहब ने जो पाकिस्तान के, हम बड़ी तफसीली वीडियो कर चुके तो आई विल नॉट रिपीट, बड़ी बड़ा 1171 वर्ड्स हैं अंग्रेज़ी के जो इमरान खान साहब ने लिख के भेजे हैं और उसको छापा है द इकोनॉमिस्ट ने। द इकोनॉमिस्ट दुनिया के मुस्तनद तरीन और मौकर तरीन जरीदों में से एक है। जी। और उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख, उसकी आउटरीच, उसका पढ़ा जाना, उसको सीरियस लिया जाना, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 180 साल की उसकी हिस्ट्री है और उसमें जो खान साहब ने आर्टिकल लिखा उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट है। सही। उस आर्टिकल के 36 घंटे के बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि खान साहब का समन जारी हो गया कि नौफर, अब ये नहीं कि अदालत पेश होगी खान साहब की खिदमत में, ये खान साहब अदालत के सामने रूबरू पेश किए अदालत जाएंगे, ही पेश होगी। ये एक अलहदा जी। सवाल है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत अगर लाए बाकी जाते हैं केसेस में ही सिक्योरिटी का उन्होंने इशू बनाया हुआ है या तो अदालत इसमें भी यही होगा। या अदालत दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए दियाला जेल चली जाती है, ये अभी एक सवाल है। लेकिन उसमें जो खान साहब ने बात किया ना, देखें इंटरनेशनल ऑडियंस उसका एक मरतबा फिर इंटरनेशनल मीडिया का फोकस जो है वो डियाला जेल के ऊपर आ गया कि उधर क्या चल रहा है। ये इमरान खान का ये जो लिखा हुआ है उसमें कि 200 मुकदमे हैं मेरे पे, वाकई इसके ऊपर तो 200 मुकदमे हैं, ये तो वो जाहिर है क्या देख रहे हैं कि किस सूरत हाल में उनकी पूरी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस में स्पेस नहीं मिल रही। जी। वो एक सवाल तो पैदा हुआ है। तो उसमें अब ये जो मुकदमा है इसको किसी किनारे लगना बहुत ज़रूरी है।
देखिए 9 मई को वाकया हुआ था, 9 मई से 9 जनवरी तक कितना वक्त गुजर गया, और इसमें अगर एक्शनेबल एविडेंस है। अच्छा मैं उस पर आता हूँ, मैं आपको पहले ना बताता हूँ जी। कि खबर क्या आई है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट समन्स इमरान खान इन जीएचक्यू अटैक केस। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया है कि वो 9 जनवरी को अदालत के सामने पेश हों। इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने जुमे के रोज़ चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के समन जारी किए। जीएचक्यू को जो 9 मई को अटैक हुआ था उसकी ज़मीन में, उसके सिलसिले में court proceedings concerning the attacks on GHQ, the burning of images, and illegal incitement on May 9, 2023, involving the former Prime Minister, were presided over by Judge Malik Ejaz Asif at the Anti-Terrorism Court, Rawalpindi. रावलपिंडी में ये समात हुई, और ये जो सारा कुछ हुआ था 9 मई को, जो तस्वीर जलाई गई थी, जो लोगों को तशद्दुद के ऊपर उकसाया गया था, उभारा गया था 9 मई को, उसके हवाले से कार्रवाई अदालत ने की। इमरान खान को स्पेसिफिकली नामजद किया गया है प्राइमरी एक्यूज्ड के तौर पे, मरकजी मुलजिम के तौर पे तमाम उन मुकदमात में जो 9 मई से रिलेटेड इंसिडेंट्स के मुतल्लिक हैं। कोर्ट ने इमरान खान को 9 मई को बुला लिया, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से, और शाह महमूद कुरैशी को ऑलरेडी आपको पता है कि डयाला जेल से जब उनको रिहा किया गया, साइफर मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई, उनको इसी 9 मई के जीएचक्यू के अटैक के सिलसिले में, हालांकि कुरैशी साहब जो है वो कराची में थे जी, उनको जो है वो इमरान खान नैब की कस्टडी में थे। हाँ, अब जो है वो कुरैशी साहब जो है उनको पहले कैंट जो है वो मूव कर दिया था, और फिर वो उनकी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखें, एक जीआईटी बनी थी, जीआईटी ने 9 मई के हवाले से इमरान खान को जो है वो कसूरवार ठहराया था। अब ये मुकदमा जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि देखें, इसने अब सोल्यूशन की तरफ जाना है, या सज़ा देनी है आपने, या आपने छोड़ देना है। सज़ा देनी है तो आपने साबित करना है। एक सवाल का जवाब मिल गया, बहुत सारे लोगों के जहनों में किसी हद तक, किसी वक्त तक ये खदशा या ये सवाल मौजूद था कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी जी, या स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, मिलिट्री कोर्ट में होगी, हाँ, मिलिट्री कोर्ट में होगी, फौजी अदालत में होगी। इसके हवाले से नून लीग, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, ये सारे देवर बोस्टिंग अबाउट के होना चाहिए, हमला जहाँ पे हुआ है वहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें देखें, ये तो अब बहुत ही अहम फेज़ में सारा मामला जा रहा है, और ये जो रिवर्स ऑर्डर में अब चलना शुरू हो गया ना, जिसे कहते हैं कि घड़ी ने उल्टा चलना शुरू कर दिया, इसने अब उस नुक्कड़ पे लगना है मामले ने। क्वेश्चंस कौन से अहम होंगे? लेकिन 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। 9 मई को, 10 मई को इमरान खान नैब की कस्टडी में थे, इमरान खान पुलिस लाइंस में मौजूद थे। उसके बाद वो पेश हुए अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट से उनको 11 मई को छोड़ दिया गया। उनको छोड़ने से पहले जो उनकी गिरफ्तारी है, जिस तरह से हाई कोर्ट से अमल में लाई गई, उसको गैर कानूनी करार दिया गया। उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो कानूनी थी, वो उसके मुताबिक वो कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कैसे कर सकते हैं? आमिर फारूक साहब की अदालत का जो फैसला है उसको गलत करार दिया, और फिर खान साहब जो हैं वो पहुंच गए लाहौर। जिस तरीके से वो गए, ये सब इल्म में, एवरीबडी नोज द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अब इसमें सवालात ये हैं कि खान साहब थे कस्टडी में, क्या खान साहब की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई? ये दावा किया राना सनाउल्लाह साहब ने, ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ें वो कह चुके हैं ना, अब वक्त आ गया है कि वो सामने आए जी, और सामने आएंगी।
अगर मौजूद हैं तो सामने आएंगी, नहीं आएंगी तो सवाल उठेगा। राणा साहब ने ये कहा था कि वो जब जेल में थे तब भी उनके वो राब्ते में थे, कॉल्स हैं। जिस वक्त ये जो, अगर आपने इमरान खान को इसमें सज़ा देनी है, इमरान खान ने उभारा, कोई जज्बाती हो गया, माजी की तकारीर हैं, उसका पैटर्न है खान साहब की, एक ओपन पोस्चरिंग थी इदारों के खिलाफ, जी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ कैन यू कनेक्ट दैट विद May 9 इंसिडेंट्स? दैट इज ट्रिकी पार्ट। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले दिनों लाहौर में, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जियो फेंसिंग है और हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट हैं। अब वो अदालत आईजी में, पंजाब वाले हाँ वो अदालत में नहीं, अनोश मसूद क्या नाम है उनका, खातून, खातून जो, काफी सारे लोग थे हाँ उसमें, आईजी पंजाब भी थे। हाँ, उन्होंने जो है ये कहा था कि हमारे पास जो है वो डेटा है जी। FIA का और साइबर क्राइम विंग का, और उसका PTA का कोई डाटा है जिससे ये देखें। जब राना सनाउल्लाह साहब से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं ना, उसमें उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि हमारे पास टेलीफोनिक कॉल्स मौजूद हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, इनके राब्ते थे टॉप लीडरशिप के साथ, इमरान खान के साथ, आपको ये बताना होगा अगर वो मरकज़ी मुलजिम है कि ये जो एग्जैक्ट एक्ट हुआ है इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इमरान खान की तरफ से दी गई थी, इसकी ट्रेनिंग हुई थी, वो लोग राब्ते में थे, उनका कोई टेलीफोनिक रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें गवाहियाँ मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, निगरान हुकूमत पंजाब ने दावा किया था कि बनी ये जमान पार्क के अंदर ट्रेनिंग दी गई। जी, दहशतगर्द मौजूद हैं, ये वाला भी आपको जी। याद है, आमिर मीर का जी। बयान आया था। फिर ये कि जो स्पेसिफिक लोग हैं, उनके मुताबिक, राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, कि ये इनकी प्रेजेंस जो है वो ज़मान पार्क में थी, इन्हीं लोगों की जिन्होंने ये सब कुछ किया। फिर ये अस्करी टावर के ऊपर भी इनमें से कुछ लोग थे जो मौजूद थे, और कोर कमांडर हाउस में भी मौजूद थे। और ये उन्होंने पूरा इसको ड्रॉ किया था कि ये इस तरीके से कि एविडेंस मौजूद है। सही। अब वो फिर एविडेंस जो है वो सामने अब प्रोड्यूस करना होगा। अगर इमरान खान को एंटी टेररिज्म कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन के तहत दहशतगर्दी के मुकदमे में इसमें सज़ा देनी है, तो फिर उसको क्लियर मैनर में और ओपन ट्रायल में, लग रहा है कि ATC की अदालत जो है उसका तो कोई वो नहीं है मौजूद कि उसको इन कैमरा रखा जाए, उसको करना होगा, और फिर इंटरनेशनल मीडिया की उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। तो उसमें ज़ाहिर है कि ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करना होगी। और अगर इमरान खान समेत कोई भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है, तो आइन और कानून क्या किसी भी शख्स को बालातर करता है? नहीं। कोई बालातर नहीं है। अगर आपने कानून अपने हाथ में लिया, इस मुल्क के कानून को तोड़ा है किसी को भी, तो उसकी तो सज़ा बनती है। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं ना, जी। वो अपने तकारीर में तहरीक इंसाफ कहते हैं नाम इसलिए रखा, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन दोनों और ही एक कानून होना पाकिस्तान। चाहिए। जी। तो अब मामला ये है कि ये जो शुरू हो गया है, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं, यानी कि इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान को जो सज़ा है मज़ीद किसी न किसी मुकदमे में, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साइफर वाले में, कुछ कहते हैं कि नहीं जनाब 9 मई वाले में, कोई किसी और की बात करता है कि 190 में। वो जो है सज़ा जो है वो इंतखाबात से पहले होगी, एक सज़ा और होनी है। वो जो एतजाज़ हसन बार बार जिक्र करते हैं 2 साल की सजा देनी। हाँ, नहीं 2 साल की होती है, कितने साल की होती है, ये डिपेंड करता है ना। अगर आपने मरकज़ी मुलजिम 9 मई का आपने इस्टेब्लिश कर दिया बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, फिर तो 2 साल की सज़ा नहीं होगी ना। अगर आप 9 मई के मरकज़ी मुलजिम के तौर पे साबित कर देते हैं, आपके पास टेलीफोन रिकॉर्ड्स हों, आप वेरीफिएबल हों, आपके पास जो है वो गवाहियाँ मौजूद हों सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, तो अदालत या इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चलता। कानून शहादत कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करता है कि क्या चीज़ें कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल हैं, क्या नहीं है, किन को बतौर सबूत पेश किया जा सकता है, किन को नहीं। गवाहान जो हैं उनके हवाले से भी कुछ शराइत हैं, तो फिर जरा होती है, फिर इसका पूरा एक प्रोसेस है। बट आई थिंक कि ये मामला अब लगता ही है कि जो GHQ हमला केस है, अगर 9 जनवरी को
इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में या फिर ये मामला जो है वो अडयाला जेल में चलता है। दोनों सूरतों में फिर आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये किसी न किसी किनारे लगेगा। फिर आप उसको दरमियान में नहीं छोड़ सकते। वंस यू हैव स्टार्टेड दिस, एंड आई थिंक कि ये होना चाहिए फौरी तौर पर। 9 मई के बाद अब तक 9 जनवरी तक जो है वो कितने महीने गुजर चुके होंगे, और उस दौरान इमरान खान के अलावा, इमरान खान के ऊपर तो और भी बहुत वो मुकदमात है ना, कितने लोग हैं जो कैद हैं। उनमें से कुछ लोग होंगे जिनका 103 तो वो हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन उनमें कुछ तो ऐसे होंगे ना कि जिनको सिर्फ जुर्माना बनता होगा या वार्निंग बनती होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी 3 महीने सजा बनती होगी, साथ में जुर्माना, या सिर्फ 3 माह सजा बनती होगी। कुछ होंगे जिनकी 6 माह सजा होगी। ये सारे वो लोग हैं जिनको अब तक बाहर आ जाना चाहिए। सही। आपको याद है कि जिस वक्त ये 9 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें 2 जुमले बार बार कहे गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे उस वक्त, और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से, कि जो भी शख्स बेगुनाह है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, और जो भी शख्स इसमें मुलव्वस है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि जितने भी लोग उठाए हुए हैं, इसी वजह से बहुत सारे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्यों इसमें स्टैंड आउट करता है स्ट्रांगली, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतने आपके 200 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 300 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, जिनके सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी, जिनका जो मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार हुए होंगे, वो भी इस मैनर में कि जहाँ बता सकें कि हाँ ये शख्स है, ये इन्वॉल्व है, उसको कहीं किसी कैमरे ने कैप्चर किया है। ज़ाहिर है कि ये किसी पहाड़ी इलाके में किसी ऐसी जगह पे सुनसान बेआब हो गया सहरा के दरमियान में तो नहीं हुआ वाकया। जो लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमराज हैं, मुख्तलिफ कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन से बनाई हुई फुटेजेस हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स आपके पास होंगे, उनका फॉरेंसिक जो है वो तमाम मराहिल अब कंप्लीट कर लिए गए होंगे। बट आई थिंक कि अगर ये 9 जनवरी को हो रहा है और इसमें बुलाया जा रहा है, और इस पर बाकायदा ट्रायल का और उसका आगाज़ होना है, और फिर फर्द जुर्म और ये तमाम मामलात होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो जितना भी एविडेंस और वो चीज़ें मौजूद थीं, वो कहीं न कहीं इतना इस हद तक जुड़ गई हैं कि अब उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत में मुकदमा चलेगा। बट लेट्स नॉट जंप द गन, लेट्स सी कि ये सारा मामला आगे अनफोल्ड कैसे होता है। बट वी नो वन थिंग कि ये जो खान साहब ने आर्टिकल लिखा है ना, इस आर्टिकल के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इस आर्टिकल में मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो बता देता हूँ कि जो उन्होंने खान साहब ने बोला है ना, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं उनके मुकदमात के हवाले से। एक तो कुछ चीज़ें ना जो उन्होंने पहले बताई हैं, अब यानी की हुई हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात होना है, निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत गैर कानूनी है क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, और 8 फरवरी को इंतखाब होना है। लोगों को अभी भी खदशा है कि शायद इंतखाबात ना हो, इलेक्शन कमीशन दागदार हो गया है, हमारी सबसे बड़ी जमात है, हमें कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। फिर हमने जब उनके ऊपर तनकीद की, खान साहब ने कहा तो हमारे ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा चला दिया है। फिर उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद आई, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, सिर्फ फील्ड देने के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका के दबाव की वजह से हुकूमत ख़त्म हुई, आज़ादाना खारजा पॉलिसी की वजह थी क्योंकि फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया था। फिर खान साहब ने जो है वो उस आर्टिकल में साइफ़र का ज़िक्र किया कि कैसे आया, डोनाल्ड डू वाली मीटिंग सफ़ीर के साथ। फिर आगे उन्होंने कहा कि जनाब हमारे इत्तेहादियों को तोड़ने के लिए पहले से ही काम चल रहा था, और हमारे लोगों का, और फिर ये हमारी हुकूमत चली गई, लोग सड़कों पे निकल आए, रैलियाँ निकली, 37 में से 28 हमने ज़मीनी इंतखाबात जीत लिए, ख़वातीन शरीक हुई, और ये सारे लोग बुखला गए। फिर जो हमारी जगह आए थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया 18 महीने में, तो उसकी वजह से इनके ऊपर तनकीद ज़्यादा हो गई। फिर वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी कि मुझे इक़्तिदार में वापस नहीं आने देना, 2 कातलाना हमले हुए, इस तरीके से फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर तकरीबन 200 मुकदमात बना दिए गए और मुझे ओपन कोर्ट में ट्रायल का मौका भी नहीं दिया जा रहा।
फिर खान साहब ने कहा 9 मई 2023 को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जिसमें दीगर चीज़ों के साथ अस्करी तनसीबात पर जलाओ घेराव हुआ और उनका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया। नतीजे में कई हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया और 48 घंटे के अंदर अंदर उन पर फर्द जुर्म लगा दी गई। इस रफ्तार से वाज़ेह है कि ये सब पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ है। ये वो ऑपरेटिंग पैराग्राफ है जिसमें खान साहब ने इंटरनेशनली ये मामला टेकअप कर दिया और इसको पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद अब इस 9 मई का जो मुकदमा है इसमें खान साहब की जिस हद तक भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है उसको एक फेयर अदालती प्रोसेस के ज़रिए साबित करना होगा। सही। चाहे वो लोग इमरान खान साबित करने में कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो लोग गिरफ्तार हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी फुटेजेस और वो चीज़ें तो मौजूद हैं। मसलन यास्मीन राशिद की ये फुटेज भी तो मौजूद है, ले जाने की फुटेज भी मौजूद है गालिबन लिबर्टी चौक के पास, कि यहाँ नहीं वहाँ चल के करते हैं तो यार, और ये फुटेज भी मौजूद है ऑडियो के साथ कि कोई अंदर दाखिल ना हो, शरारत ना करो, ये हमारे में से नहीं है। या उनकी जो सिस्टर्स हैं खान साहब की वो मना कर रही हैं, उनके स्टेटमेंट्स और वो मौजूद हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ये किस तरीके से मामला आगे चलता है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।